डीएसएसबी की तरफ से जो आपके यहाँ पे 440 प्लस पोस्ट थी, यहाँ पे बात करेंगे आपका यहाँ पे आज की नोटिस क्या रहने वाली है, क्योंकि ये जो नोटिस जो रहने वाली है आपके यहाँ पे जो नर्सिंग की वैकेंसी थी, फार्मासिस्ट की वैकेंसी थी, पैरामेडिकल की थी और भी टीचर्स की वैकेंसी थी, क्योंकि दिल्ली बोर्ड जो आपका यहाँ पे कराता है अलग अलग रिक्वायरमेंट्स आती हैं, सब वैकेंसी इसी के थ्रू भर जाती है। ये आपका एक बोर्ड रहता है जिसे बोला जाता है दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। यहाँ से आपकी रिक्वायरमेंट थी, बात करें कितनी रिक्वायरमेंट थी, 414 रिक्वायरमेंट थी। इसका एग्ज़ाम कैलेंडर एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी हो चुका है। बात करेंगे एग्ज़ाम शेड्यूल में आखिर आपका पेपर कब तक होगा। पहले पोस्ट के लिए बात करते हैं तो देखिए काफ़ी बहुत टाइम हो गया है इस नोटिफिकेशन को आए, इसमें पोस्ट भी एप्लीकेशन कैंडिडेटों ने फिल भी कर दिया था, बट यहाँ पे एग्ज़ाम डेट नहीं क्लियर की गई थी कब यहाँ पे एग्ज़ाम होगी। यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे एग्ज़ाम कैलेंडर आज के डेट में यहाँ पे एग्जामिनेशन कैलेंडर रिलीज़ हो गया है कि आपका पेपर आखिर कब तक होगा। तो वीडियो लास्ट तक देखना, हम आपको बता देंगे आखिर कब तक पेपर होगा जिन लोगों ने यहाँ पे डीएसएसबी का फॉर्म फिल किया होगा। और लास्ट में आपको बता देंगे अगर आपने डीएसएसबी का पेपर फिल किया है तो इसके प्रीवियस से पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे, यानी जो पहले पेपर हो चुका है इसके पेपर आपको प्रीवियस पेपर कहाँ से मिलेंगे, तो ये भी बता देंगे। बाकी जो कैंडिडेट चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर देना। कहीं से भी मेडिकल लाइन की कोई भी रिक्वायरमेंट आती है, कोई भी अपडेट आती है पर्टिकुलर, हम आपके लिए बताते रहते हैं। इसके लिए बेल आइकन ऑल पे कर लोगे तो आने वाली कभी भी कहीं से भी कोई भी अपडेट पर्टिकुलर आपसे मिस आउट नहीं होगी। चलिए बात करें यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन कैलेंडर शेड्यूल कहाँ से ले आपको यहाँ पे लेना है, और अगर ये ना मिले तो व्हाट्सएप टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे, आप वहाँ से जाकर रीड कर सकते हो। देखिए पहले पोस्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट थी, फिर आप बात करेंगे यहाँ पे एग्जाम कैलेंडर क्या रहने वाला था। तो पोस्ट की बात करें यहाँ पे कौन कौन सी पोस्टें थी, तो देखिए यहाँ पे 440 प्लस का रिक्वायरमेंट आया था, जिसमें आपको यहाँ पे 10+2 की वैकेंसी थी, ड्राइविंग की वैकेंसी थी। यहाँ पे देखेंगे तो कार ड्राइवर स्टाफ की वैकेंसी थी, स्टाफ ऑर्डिनेट की वैकेंसी थी, इस यहाँ पे स्टाफ ड्राइवर ऑर्डिनेट की वैकेंसी थी। एक बात याद रखना, आपकी जो पोस्ट हो आप यहाँ पे पोस्ट कोड याद रखना, इसलिए हम पहले आपको वैकेंसी दिखाएं जिसमें प्रॉब्लम ना आए आपको एग्जाम शेड्यूल जाने में। तो इसके लिए आप यहाँ पे पोस्ट कोड याद रखना, आपका क्या पोस्ट रहने वाला है, जैसे नर्सिंग है, फार्मासिस्ट है, पैरामेडिकल अलग अलग फील्ड है, तो यहाँ पे चेक कर लेना आपकी पोस्ट कोड क्या रहने वाला है। यहाँ पे कार ड्राइवर की थी, एलटी की थी, यहाँ पे ऑर्डिनेट सर्विस की थी, लैब टेक्नीशियंस की थी, 814 यहाँ पे कोड था। टोटल वैकेंसी आपकी तो यहाँ पे 38 वैकेंसी थी। क्वालिफिकेशन हम यहाँ पे चेक कर सकते हो फिलहाल। लैब टेक्नीशियंस की 814 वैकेंसी थी, जिसमें आपकी 6 रिक्वायरमेंट थी। लैब टेक्नीशियंस की 814 4 पे आपको यहाँ पे 10 रिक्वायरमेंट थी। लैबोरेटरी टेक्नीशियंस की 1 रिक्वायरमेंट थी। फार्मासिस्ट डिस्पेंसरी की 110 रिक्वायरमेंट थी, जिसमें आपकी 815 बटे यहाँ पे 24 यहाँ पे आपका कोड रहने वाला था। बाकी यहाँ पे फार्मासिस्ट एलोपैथी की 18 रिक्वायरमेंट थी, 815 आपका था, और यानी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी की 816 वैकेंसी थी, और ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी 816 में 8 रिक्वायरमेंट थी। इसी तरह ड्राफ्टमैन की थी, स्टोर कीपर की थी, स्टोर यहाँ पे थी, फार्मासिस्ट 1819 में थी, जूनियर फार्मासिस्ट थी, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की थी। यहाँ पे अलग अलग रिक्वायरमेंट थी। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ये आपका पोस्ट है। अब बात करें कौन कौन सी पोस्टों का कोड का यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स का एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुका है। सो आप चेक कर पाएंगे आपका यहाँ पे पोस्ट कोड क्या रहने वाला। एक बार आप हमने इसीलिए आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिखा दिया, पोस्ट कोड दिखा दिया, क्योंकि पोस्ट ये काफ़ी सारी पोस्ट कोड हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, इनका यहाँ पे पोस्ट कोड यहाँ पे डिक्लेयर हो चुका है। यहाँ पे पोस्ट बात करें तो अगर ये आपकी ये पोस्ट थी, इनका पेपर कब तक होगा, तो देखिए यहाँ पे डेट डिक्लेयर हो गया है 1 अप्रैल से आपके यहाँ पे पेपर शुरू हो जाएंगे। यानी 1 अप्रैल, अभी ये आपका मार्च से स्टार्टिंग चल रहा है, तो आपका ये 1 अप्रैल 2025 से आपकी डीएसएसबी की एग्ज़ाम स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। बात करें किस कौन कौन सी पोस्टों के लिए एग्ज़ाम शेड्यूल जारी हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे तो असिस्टेंट ओटी के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम शेड्यूल जारी हो चुका है। इसके बाद ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी जो 800 यहाँ पे 16 था कोड, जिसका एग्ज़ाम यहाँ पे डिक्लेयर हो चुका है। यहाँ पे अच्छी खासी पोस्टें थी, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे एग्ज़ाम डेट और टाइम बताई गई है। 11 अप्रैल को पेपर होगा, फिर इसके बाद 12 अप्रैल को आपको यहाँ पे पेपर होगा। इसके बाद और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे म्यूजिशियन टीचर की जो रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे भी पेपर होगा। म्यूजिशियन टीचर की वैकेंसी थी, टीचर की, और यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट ओटी की रिक्वायरमेंट थी, तो इनका भी पेपर होगा। लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के असिस्टेंट डायटीशियन की, रेडियोग्राफर की जो रिक्वायरमेंट है, इनका पेपर आपका 25 अप्रैल को होगा। तो यहाँ पे आप एग्ज़ाम डेट, टाइमिंग और यहाँ पे आप पोस्ट कोड भी चेक कर पाओगे किस हिसाब से पेपर रहने वाला है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियर की रिक्वायरमेंट्स है, यहाँ पे भी पेपर होगा। जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियर में भी आपके यहाँ पे वैकेंसी थी, तो यहाँ पे पेपर होगा। लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की है, बायोमेडिकल की हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की, अर्थमेटिक प्रोग्रेस सर्वर, इतनी रिक्वायरमेंट है, तो आपके यहाँ पे पेपर होंगे। अब बात करें इसका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, और इसमें जो अदर पोस्ट नहीं है, जैसे आपके यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी, हमने आपको जो स्टार्टिंग में दिखाया वो फुल नोटिफिकेशन था, तो वहाँ पे अलग अलग पोस्ट थी, बट यहाँ पे सारी पोस्टों पे पेपर अभी नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पोस्टें हैं जो इनका पेपर अभी डिले हुआ है। जैसे यहाँ देखेंगे तो फार्मासिस्ट का यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, या और भी काफ़ी सारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है जिनका यहाँ पे एग्जाम का कैलेंडर शेड्यूल नहीं जारी हुआ है। तो ये आज का नोटिफिकेशन है, कुछ शेड्यूल जारी हुए हैं।
अभी जैसे आपका यहाँ चलेगा अप्रॉक्सिमेटली अप्रैल, मई, जून तक पेपर चलेंगे। जून के बाद जाके यहाँ पे अलग पोस्टों में पेपर होगा। उसका या तो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होगा, एग्ज़ाम शेड्यूल जारी होगा। तो अभी इतना टाइम फिलहाल रहने वाला है, जो अदर पोस्टें बची हैं। आपकी अगर पोस्ट बची है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, जिससे हम बता पाएँ यहाँ पे कब आपका पेपर होगा। बाकी इसके रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट आएगी, जो हम आपके लिए बता देंगे एग्ज़ाम शेड्यूल कैलेंडर जब भी दूसरा रिलीज़ होगा, क्योंकि अभी आपका पहला एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ हुआ है। इसमें कुछ पोस्टें हैं जिनका एग्ज़ाम कैलेंडर पेपर होगा, कुछ यहाँ पे हुआ है जिनका एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं होगा। तो इसमें आप थोड़ा वेट कर सकते हो। वैकेंसी कैंसिल नहीं हुई, डिले होगा, कैंसिल नहीं होंगी ये वैकेंसी, क्योंकि आपने यहाँ पे फॉर्म ऑलरेडी फिल किया है। थोड़ा वेट कर सकते हो जैसे। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। आपका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होगा, तो इनकी ईमेल है, आप यहाँ से जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, या आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा। बाकी और भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपके लिए ज़रूर बताएंगे। इसके लिए बेल आइकन ऑल पे कर लेना, आने वाली कभी भी कोई भी अपडेट पर्टिकुलर आपसे मिस आउट ना हो। और देखिए, हमने आपको बताया था इसके जो पीएसएसबी के प्रीवियस पेपर कहाँ से मिलेंगे। तो अगर आपने एनएम किया है, एलटी हो, कोई भी पोस्ट हो, तो आप अगर इसके प्रीवियस पेपर ज़्यादा तो नहीं अवेलेबल होंगे, बट जो भी पेपर्स आपके अवेलेबल हैं, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करोगे। यहाँ पे आपको सारे पेपर्स मिलते हैं, चाहे आपको कोई भी आरआरबी हो, एम्स हो या डीएसएसबी हो, जितने भी पेपर आपको चाहिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें। 50 रुपीज़ का चार्ज पड़ता है। जो भी आपको सेट चाहिए आप यहाँ पे सेट, यहाँ पे पूरा सेट ले सकते हैं, या आप इनकी ऑफिशियल साइट विजिट करोगे तो वहाँ पे भी आपको पेपर मिल जाएंगे। तो ये आप लोग, अगर आपने डीएसएसबी का फॉर्म भरा है, तो पेपर जरूर लगा लें। पेपर लगाने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, और काफ़ी टाइम पेपर से आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन। तो इसके लिए प्रीवियस पेपर लगा लेना। केवल 50 रुपीज़ का चार्ज है, जो भी सेट लेना हो आप यहाँ पे सेट ले लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर नंबर ना मिले तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से भी जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फिर व्हाट्सअप मैसेज करना। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।